क्या आप लोगों को बताया जाए कि बाबर आजम ने फ़खर ज़मान को पावर हिटिंग के मुकाबले में हरा दिया है, तो क्या यकीन करेंगे आप? यकीन कर लें, क्योंकि ऐसा हो चुका है। बाबर आजम ने फ़खर ज़मान को पावर हिटिंग के मुकाबले में हरा डाला है। हुआ कुछ यूं है कि पीसीबी स्किल कैंप के दौरान बाबर आजम और फ़खर ज़मान के दरमियान एक अनोखा मुकाबला हुआ है, जिसमें बाबर आजम ने वर्टिकल बैट मूवमेंट स्पीड और पावर फैक्टर हिटिंग मुकाबले में फ़खर ज़मान को चारों खाने चित कर दिया है। पहली बारी आती है फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान आकर यूं धांसू आकर पावर हिटिंग के लिए बैट उठाता है और एक ओवर का ये मुकाबला था बाबर आजम और फ़खर ज़मान के दरमियान में। पहले फ़खर ज़मान आता है। फ़खर ज़मान की जो पूरे ओवर की एवरेज अगर निकाली जाए तो फ़खर ज़मान के बैट की स्विंग 74 किलोमीटर फी घंटा थी और उनकी पावर मूवमेंट 761 रही। फिर आती है बाबर आजम की बारी। बाबर आजम को कहा जाता है कि आएं जी, आकर अपनी पावर आप दिखाएं, जो कि अपनी पावर हिटिंग का भरपूर प्रैक्टिस कर रहा है। बाबर आजम को अपना पता चल गया है कि भाई अगर बचना है तो पावर हिटिंग से ही बचना है। जितना चौकों से शोहरत मिली है उतना ही छक्कों से टीम को फायदा मिल सकता है। इसलिए बाबर आजम ने अपनी पावर हिटिंग को सही से बनाया है और उसका नतीजा ये आया कि पहली ही गेंद करवाई जाती है और बाबर आजम के बैट का स्विंग 89 किलोमीटर फी घंटा रहता है। जबकि अगर पावर की बात करें तो वो 700 नहीं रहती, 800 नहीं रहती, 900 नहीं रहती, बल्कि 1000 टप जाती है और बाबर आजम की पावर होती है 1027। चेक कर लें, फ़खर ज़मान की 761 है और बाबर आजम की 1027 है। ये पीसीबी ने खुद ये वीडियो जारी की है कि बाबर आजम और फ़खर ज़मान के दरमियान ये मुकाबला हुआ है, जिसे पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक तरफा होकर जीत लिया है और उसके बैट की पावर फ़खर ज़मान के बैट से ज्यादा थी। तो अब जितने छक्के फ़खर ज़मान मारता है मैचेस के अंदर, दुनिया के किसी बॉलर को नहीं छोड़ता, दुनिया का कोई ग्राउंड उससे नहीं बचता। तो क्या अब ऐसा होगा कि बाबर आजम ने अपनी पावर के ऊपर इतना काम किया है, अपनी पावर हिटिंग के ऊपर इतना काम किया है, तो क्या ये अकेडमी टेस्ट के अलावा मैचेस के अंदर भी देखने को मिलेगा कि बाबर आजम इतनी ही पावर से शॉट्स भी मारेगा और बाबर आजम इतनी ही पावर के साथ धुलाई करेगा? अब लग यूं रहा है कि जितना बीबीएल के शुरू होने का इंतजार फैंस को पहले था, इस मुकाबले के बाद उनका ये वाला इंतजार और बढ़ गया है कि बाबर आजम की ताकत हमने देखनी है। और बाबर आजम अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर खास ख्याल रख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो कैंप लगा हुआ है, बाबर आजम ने 2 दिन शिरकत की है और उसके बाद वो बैरून मुल्क चला गया, क्योंकि उसने पहले बताया हुआ था कि मैंने बाहर जाना है तो मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूं। तो उसने पहले ज्वाइन किया। अब वो जो उसकी बैरून मुल्क कमिटमेंट है उनको पूरा करने के लिए गया है और इसमें हो सकता है कि बाबर आजम की प्रैक्टिस ही चल रही हो और बाबर आजम अब नहीं छोड़ने वाला है। बाबर आजम का एक ही मूड है कि भाई आप डोमिनेंस करना है, पावर के साथ डोमिनेंस करना है, अपने बैट के साथ डोमिनेंस करना है। तो फिर से दोबारा वो पुराने वाला बाबर नहीं लाना, बल्कि बाबर 2.0 लाना है, जो कि छक्के भी मारेगा और ऐसे छक्के मारेगा कि सारे याद रखेंगे। आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जाता था कि मोहम्मद रिजवान को तब मानेंगे जब वो दायरे से बाहर गेंद निकाल कर दिखाए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान को छक्का मारने का कोई मसला ही नहीं होता था। तो आप देखते हैं कि बाबर आजम जो कि ज्यादातर आउट इस चक्रों में हो जाता है कि वो छक्का मारता है और वो कैच आउट हो जाता है। लेकिन अगर बाबर आजम के पास 1027 की स्पीड से पावर आ रही है, यानी कि वो उसके बैट से जनरेट हो रही है, तो हो सकता है कि वो गेंद के ऊपर इसी तरह बरसे और गेंद के टुकड़े कर डाले। अब देखना ये है कि बाबर आजम जब एक्चुअल मैच में आएगा, ये मुकाबला तो वो फ़खर ज़मान से जीत गया, लेकिन अब जब एक्चुअल मुकाबला होगा उसमें बाबर आजम क्या करता है।